नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का शुभारंभ कर दिया है। इस अवसर पर उड्डयन मंत्री ने कहा कि आज इस बात की जरूरत है कि देश में एयर स्पोर्ट्स के कल्चर को उचित समर्थन मिले, क्योंकि एयर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भारत में विश्व के टॉप देशों में सम्मिलित होने की क्षमता मौजूद है। साथ ही इससे भारत में स्पोर्ट्स टूरिज्म का भी विकास होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक भारत को इस क्षेत्र में दुनिया के श्रेष्ठ देशों की पंक्ति में खड़ा करना है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जारी अभियान में सुरक्षा बलों ने मंगलवार रात 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार शोपियां के बदीमर्ग अलौरा इलाके के बगानों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इससे पहले कुपवाड़ा जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था, जबकि सोमवार को बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया था। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश देने वाले सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर को रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजकर जानमाल की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह चिट्ठी इस्लामिक आगाज मूवमेंट की ओर से भेजी गई है। इस चिट्ठी में उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जान माल की धमकी दी गई है। मामले में लखनऊ कमिश्नरेट की कैंट थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जोधपुर में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, जहां सूरसागर के रॉयल्टी नाके के पास हिंसा देखने को मिली। इस दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि हिंसा की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी जोधपुर में 2 मई और ईद पर 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। हरियाणा के पंचकुला में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में झारखंड के एथलीट सदानंद कुमार ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता है। सदानंद कुमार ने 100 मीटर दौड़ में पूर्व रिकॉर्डधारी ऋतिक मलिक का रिकॉर्ड तोड़ा। ऋतिक ने 2019 में 10.65 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरा कर यह रिकॉर्ड बनाया था, जबकि सदानंद ने 100 मीटर की दौड़ को 10.63 सेकंड में पूरा कर यह कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 खेल मंत्रालय और भारत सरकार की ओर से एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए जारी अभियान के तहत चौथा आयोजन है। बिजली मंत्रालय ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नामक नया नियम अधिसूचित किया है, जिसके बाद औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ता अब किसी भी जगह से ग्रीन बिजली मंगा सकेंगे। इस नियम के अनुसार दिल्ली का कारोबारी और औद्योगिक उत्पादन करने वाला उद्यमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान की बिजली वितरण कंपनी से भी ग्रीन बिजली मंगा सकता है, जबकि आम उपभोक्ता अपने इलाके की डिस्कॉम से ग्रीन बिजली देने की मांग कर सकते हैं और नए नियम के अनुसार कोई भी डिस्कॉम ग्रीन बिजली देने से मना नहीं कर सकता। उत्तर कोरिया से तनाव के बीच दक्षिण कोरियाई सेना व अमेरिकी बल के 20 लड़ाकू विमानों ने दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट पर उड़ान भरी। इसका मकसद उत्तर कोरिया की भड़काऊ गतिविधियों का जवाब देने की क्षमता प्रदर्शित करना था। उधर अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन ने चेतावनी दी है कि अगर उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण करता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। वेंडी शेरमन इस समय दक्षिण कोरिया में है। बता दें कि उत्तर कोरिया अपने पूर्वोत्तर शहर पुंगये-री स्थित परमाणु परीक्षण क्षेत्र में एक और विस्फोट करने की तैयारी में है। चीन गुप्त रूप से सैन्य उपयोग के लिए कंबोडिया में एक नौसैनिक सुविधा का निर्माण कर रहा है, जो इस तरह की दूसरी विदेशी चौकी है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की यह पहली चौकी है। द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार चीन की यह सैन्य उपस्थिति कंबोडिया के रीम नेवल बेस के उत्तरी हिस्से में थाईलैंड की खाड़ी पर होगी। बता दें कि चीन पूरी दुनिया में अपने सैन्य बेस को फैलाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वह बड़ी चालाकी से आर्थिक रूप से कमजोर देशों को कर्ज देकर उनके यहाँ घुसपैठ कर रहा है। अब इस सूची में कंबोडिया भी है, जहां चीन नौसैनिक सुविधा का निर्माण कर रहा है, जो असल में सैन्य बेस की तरह काम करेगा। यूरोपीय देशों में बेलगाम महंगाई ने सरकारों की नींदें उड़ा रखी हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई दर वार्षिक 8% से ज्यादा पहुंच चुकी है। द इकोनॉमिस्ट नामक पत्रिका के अनुसार महंगाई दर बेलगाम रहने के कारण अब इस बात की पूरी संभावना है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की गवर्निंग काउंसिल ब्याज दर बढ़ाने पर फैसला करेगी। ऐसे ही कुछ आकलनों में कहा गया है कि यूरो जोन मंदी का शिकार होने के कगार पर है।
कुछ ताजा विश्लेषणों में बताया गया है कि यूरोप के ताजा संकट के पीछे सबसे बड़ा हाथ ऊर्जा की महंगाई का है। प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का भाव यूक्रेन युद्ध के पहले भी बढ़ रहा था, लेकिन इस युद्ध ने बढ़ोतरी की रफ्तार काफी तेज कर दी है। उत्तर पश्चिमी इटली के बंदरगाह शहर जेनेवा के अधिकारियों ने मंगलवार को 14 पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ वारंट जारी किया है। ये सभी पाकिस्तानी नागरिक सितंबर 2020 में पेरिस में पत्रिका चार्ली एब्दो के पुराने कार्यालय के बाहर 2 लोगों को चाकू मारने वाले आरोपी से जुड़े हैं। आतंकवाद विरोधी जांचकर्ताओं ने कहा कि संदिग्धों पर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह के साथ संबंध रखने का आरोप है। इसके अलावा ये लोग हमलावर के साथ सीधे संबंध रखने वाले गबर समूह नामक आतंकी सेल से भी संबंधित हैं।